जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, आज जो हम लोग प्रशिक्षण लिए हैं ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए, बिहार जाति आधारित गणना, द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, इसको हम लोग आज ऑफलाइन के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे कि किस प्रकार से हमको करना है। जैसे देखिए, प्रशिक्षण कार्य हेतु है ही, इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। देखिए, पूरा भरा हुआ है फॉर्मेट। आपको हर एक परिवार के लिए एक फॉर्मेट लगेगा, हर एक परिवार के लिए। देखिए, पूरा भर दिए हैं अच्छे से, जिसमें कि आपको पूरी बारीकी से मतलब कि हम लोग इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से हमको करना है। चलिए, यहाँ नीचे में कोड दिया हुआ है, इसको हर एक कॉलम को बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ देखिए, हर प्रपत्र में आपको एक ये नंबर मिलेगा, प्रपत्र संख्या। इसमें तो प्रशिक्षण कार्य के लिए दिया गया है, तो 0000001 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो भी है आपको मिलेगा हर फॉर्मेट पर, और साथ में बगल में रहेगा बार कोड हर प्रपत्र में। ये तो प्रशिक्षण के लिए है। चलिए, अब रहेगा राज्य का नाम। तो राज्य का नाम देखिए बिहार है, राज्य का नाम बिहार है। फिर उसी के बाद नीचे आइए, जिला का कोड, जो आपका जिला का कोड रहेगा। हमारा जिला का कोड 27 था। चार्ज का कोड 16 है, चार्ज का कोड 16 है। पंचायत का कोड 012 है। यानी आपके अनुसार से जो आपका जिला का कोड रहेगा वो आपको देना है। वार्ड नंबर 5 है। गणना ब्लॉक नंबर 136 है। उपगणना ब्लॉक नंबर 000, यानी कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग आते हैं देखने के लिए। मकान सूचीकरण अनुसूची के अनुसार भवन संख्या जो आप दिए होंगे, जिसका आप सर्वे कर रहे हैं, जो आपके अनुसार जो रहे आपको। यहाँ मेरा तो था 001 से स्टार्ट किए, 001 डाले। मकान संख्या जब 1 डाले हैं तो मकान संख्या 001 ही है, यानी मेरा तो है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो रहेगा आपको वो देना है। देखिए, परिवार का क्रम संख्या, मेरा तो परिवार का क्रम संख्या 1 ही था, तो 1 दिए। फिर परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, यानी जो परिवार का क्रम संख्या, एक वाले परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो 6 है, तो 6 डाले हैं। इसी प्रकार से आगे क्या है, परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि उपलब्ध हो तभी आपको देना है, अन्यथा नहीं देना है। देखिए, हमारा तो उपलब्ध था तो हमने दे दिया। जाति प्रमाण पत्र जो ब्लॉक अधिकारी, ब्लॉक से अंचल अधिकारी जारी करते हैं, सीओ साहब, BCC CO 2023, इस तरह का आपको नंबर रहेगा। 36 51 54 50 कुछ भी नंबर रह सकता है। ये तो हम आपको मतलब जानकारी के लिए दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर गांव मोहल्ला का नाम, वर्तमान पता आपका जो रहेगा। मेरा ग्राम का नाम हुआ मोर पूर्वी, पोस्ट मोर, थाना मोकामा, जिला पटना, इस प्रकार से। फिर आगे क्या है, पिन कोड संख्या है 803302। आपका कुछ और रह सकता है, मेरा कुछ और है। थोड़ा सा व्यवस्था का कमी है, इसलिए इस तरह का वीडियो हम अभी आपको तत्लफ्जी में, जल्दबाजी में बना रहे हैं। चलिए आगे क्या है, राशन कार्ड संख्या। राशन कार्ड संख्या यदि निर्गत हो तो, देखिए यदि निर्गत हो तो, देखिए जो हमको तो उपलब्ध हुआ तो हमने ये डाल दिया। देखिए 1000, 50,000, फिर 3,000, फिर 4,000, इस तरह से जो भी है संख्या कुछ भी रह सकता है। ये तो हम आपको जानकारी के लिए बता दिए, कुछ भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। कम रहेगा 0, आगे से 0 रहेगा, बाकी संख्या रहेगा। पीछे में मतलब जितना अंक रहेगा ख़त्म होकर के उसके बाद आपको नहीं देना है कि 0 दे देंगे तो वो हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो रहेगा हकीकत आपको देना है। अब चलिए हम लोग पारिवारिक का जो सर्वे हम किए, मतलब करने जा रहे हैं। 6, एक परिवार में 6 थे, 6 लोगों का हम सर्वे करेंगे। कैसे, तो बारी बारी से करेंगे। जो हमारा
भवन संख्या 1, मकान संख्या 1 में परिवार थे, उनका हम पूरा सर्वे करेंगे। देखिए इधर जो है क्रम संख्या यहाँ है ना, क्रम संख्या लगातार बढ़ते जाएगा नीचे की ओर, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और नाम देखिए, परिवार के सदस्य का पूरा नाम कह रहा है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम कह रहा है आपको यहाँ। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, परिवार के सदस्य का पूरा नाम क्या? अरुण कुमार रजक। चलिए, इनके पिताजी का नाम क्या हुआ? मंगल रजक। ठीक है, अब ये क्या है? परिवार के प्रधान से संबंध कह रहे हैं, परिवार के प्रधान से संबंध। अब चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको कोडिंग देने के लिए। तो इसका कोडिंग देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, आप अच्छे से देखिए, परिवार है ना, परिवार के प्रधान से संबंध। तो परिवार के प्रधान से संबंध क्या है? प्रधान स्वयं यानी खुद अपने हैं, तो 0 1 डालेंगे। देखिए क्या डाले हैं यहाँ पे? 0 1 डाले हैं, बिल्कुल 0 1 डाले हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, अब कह रहा है आयु वर्ष में, इनका आयु लगभग क्या, यानी कि जो हमको बताएंगे, आयु बताएं कि 87 में मेरा जन्म है, तो 87 से जोड़ लीजिए, लगभग 87 3 90 और 10, यानी कि पूरा उधर 2000 हो गया, और इधर लगभग 22 मान लीजिए, ऐसे तो तेज चल रहा है, तो लगभग 35 हो ही गया। 35 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। चलिए, ओवर राइटिंग नहीं करना है दोस्तों, एकदम बिल्कुल फ्रेशिंग काम करना है। तो 0 आगे में 0 रहेगा और 35 रख देंगे। अगर 135 रहता तो यहाँ भी यहाँ 1 पड़ता और यहाँ 135 रहता। इस प्रकार से लिंग का भी देखिए कोडिंग है, क्या है? लिंग में आप आइए, जब लिंग में हम लोग आते हैं, देखिए लिंग का है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अन्य, है ना। देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अन्य। तो क्या पुल्लिंग का मतलब पुरुष, पुल्लिंग का मतलब पुरुष। तो देखिए पुरुष का 1 दिए, यानी 0 1 था तो 1 दिए। अब वैवाहिक स्थिति में, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, वैवाहिक स्थिति में क्या है? वैवाहिक स्थिति में अब कोडिंग देखते हैं जाकर के, वैवाहिक स्थिति कहाँ है? वैवाहिक स्थिति यहाँ रहा है। वैवाहिक स्थिति में क्या? अविवाहित नहीं, वर्तमान में विवाहित यानी कि शादीशुदा हैं, तो वर्तमान में विवाहित हैं, तो 0 क्या है? 0 2 देंगे। क्या है? 0 2 देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है? वैवाहिक स्थिति में 0, वैवाहिक स्थिति में हमने यहाँ पे 0 2 दिया है। देखिए 0 2 दिया हमने, वैवाहिक स्थिति 2। अब धर्म में आइए, धर्म में 1 दिए हैं। कोडिंग क्या है? कोडिंग भी देख लेते हैं धर्म का। धर्म में देखिए कोडिंग क्या? हिंदू में 1 है, इस्लाम में 2 है, ईसाई में 3 है, सिख में 4। तो हिंदू है तो हमने क्या दिया? धर्म में, यहाँ आइए, धर्म में हम लोग 1 दिया, धर्म में हमने 1 दिया। अब आइए, जाति का नाम एवं कोड देना है। जाति का नाम, क्वेश्चन नंबर 8 में जाति का नाम एवं कोड देना है। चलिए, जाति का नाम क्या है? धोबी है, और कोडिंग क्या है? 095 है, 095 है। तो यानी आपको कोड डायरेक्टरी के अनुसार यहाँ 8 नंबर में यहाँ पर देख लेते हैं आके क्या दे रहा है? जाति। देखिए कोड डायरेक्टरी के अनुसार, यानी विभाग के द्वारा आपको एक कोड डायरेक्टरी दिया जाएगा। अभी तो हो सकता है किसी कहीं जिला में मिल गया होगा, कहीं अभी नहीं मिला होगा, लेकिन जब आपका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा तो 100% है कि सभी को सभी कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए घबराना नहीं है, जो जाति आपका रहेगा उसके बगल में कोड डायरेक्टरी जो रहेगा वो आपको देना है। देखिए जाति कोड डायरेक्टरी के अनुसार ही देना है। तो जो कोडिंग हमको पता है कि धोबी का 095 है लगभग, तो वही जो कोडिंग है वो हमने दे दिया। चलिए आगे, और ये कोडिंग क्या है? ये आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या में भी दिखता है, जाति प्रमाण पत्र का कोडिंग जो रहता है उसमें भी दिखता है। चलिए अब क्या है? शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता भी मतलब कोडिंग का ही है। तो कोडिंग देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या है? कोड डायरेक्टरी के अनुसार ही देखना है। कोड डायरेक्टरी वो आपको विभाग के द्वारा बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर मिल गया होगा तो अति उत्तम है, आप सामने में देख करके मिला लीजिएगा कि जो सामने वाला को हमने सर्वे कर रहा है तो उनका क्या योग्यता है, उस अनुसार से आपको कोडिंग देना है। हमने सर्वे किया
तो इन्होंने स्नातकोत्तर किए हुए थे, तो 41 नंबर कोडिंग में गया। तो 41 नंबर कोडिंग 41 41 नंबर में दे दिया। अब आइए कार्यकलाप, कार्यकलाप के बारे में चलते हैं। कार्यकलाप यानी कार्य क्या कर रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कार्यकलाप, देखिए कार्यकलाप का भी कोडिंग है। यहाँ से सरकारी नौकरी है, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, इस प्रकार से सभी का कोडिंग दिया हुआ है। तो क्या है, हमारा जो जिनका हमने सर्वे किया वो सरकारी नौकरी में थे, तो 01 डालें। क्या डाले हैं, देखिए कार्यकलाप में 01 डाले हैं। ठीक है, अब आवासीय स्थिति के बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न, जब इनका एक ही आदमी का न कर रहे हैं, आवासीय स्थिति के बारे में अब चलते हैं, देखते हैं आवासीय स्थिति क्या है। चलिए कोड डायरेक्टरी के अनुसार अब देखते हैं आवासीय स्थिति। यहाँ आइए, नीचे आइए, आवासीय स्थिति देखिए यहाँ कोडिंग में है। पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा 1, पक्का मकान 1 कमरा 2, तो यानी पक्का मकान 1 कमरा है तो 2 देना है। यानी उनके अनुसार से जो हमको बताए हैं वो अनुसार से चलेंगे ना। तो कार्यकलाप में तो हो ही गया। आवासीय स्थिति में बोले हमको पक्का मकान 1 कमरा है, तो हमने क्या किया, यहाँ आइए आवासीय स्थिति में 2, यानी कि 1 कमरा वाला 02 हो गया। अब आइए क्या है, अस्थायी प्रवासीय स्थिति। अस्थायी प्रवासीय स्थिति में देखिए 01, यानी कहने का मतलब है अस्थायी। जब आवासीय स्थिति में जब आपने दर्शा ही दिया तो अस्थायी का तो बात ही नहीं उठता है। कारण है कि आप यहाँ हैं वर्तमान में, संजोग अगर रहेगा तो उसका कोडिंग देना है ना। देख लीजिए अस्थायी प्रवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति का कोडिंग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अस्थायी प्रवासी स्थिति में लागू नहीं 01 देना है। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार 02 देना है। अगर बिहार के अंदर में रहेंगे है ना, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा 3 देना है। इस प्रकार से जो भी कोडिंग रहेगा वो हमको देना है। यानी लागू नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आस पास में यहीं रह रहे हैं वर्तमान में। तो क्या है, आवासीय अस्थायी प्रवासीय स्थिति में हो गया 01, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 01। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर लैपटॉप का कोडिंग देखते हैं क्या है। यहाँ आइए नीचे, कंप्यूटर लैपटॉप का कोडिंग में जब हम आए तो कह रहा है हाँ इंटरनेट के साथ 01 देना है, हाँ इंटरनेट के बिना 02 देना है, नहीं 03 देना है। अगर नहीं है इंटरनेट और कंप्यूटर तो 3 देना है। तो यहाँ आके देखते हैं क्या कह रहा है। हमने क्या दिया है, हमको बताएं 3। हाँ आपको दोस्तों ओवर राइटिंग नहीं करना है, ये तो प्रपत्र है सिर्फ सर्वेक्षण करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन जो आपको फॉर्मेट मिलेगा आपको ढंग से एकदम बिल्कुल बारीकी से अच्छे से लिखना है, बिल्कुल फ्रेश, ये किचपिच नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्रेश। इस प्रकार से एकदम जो जिसे ये 3 लिखा हुआ है इस प्रकार से क्लियर रहना चाहिए। चलिए मोटरयान, मोटरयान के बारे में देखिए जानते हैं। अगला प्रश्न मोटरयान, मोटरयान का भी कोडिंग देखते हैं क्या है। मोटरयान यह 2 पहिया के लिए 1 देना है, 3 पहिया के लिए 2, तो 4 पहिया के लिए 3, कुछ नहीं के लिए 6 देना है। तो जिनसे हमने, जो मेरा कैंडिडेट था उनसे हमने जब बात किया तो उनको कुछ नहीं था तो 06 डालें। इसी प्रकार से आपको भी डालना है। कृषि भूमि 01 डालें। कृषि भूमि का कोडिंग देखते हैं क्या कहता है। कृषि भूमि, कृषि भूमि 15 में आइए देखिए है ना। कृषि भूमि में 0, 0 से अधिक 50 डिसमिल तक तो 2 देना है। यानी कृषि भूमि नहीं है तो यहाँ क्या डाले हैं, सीधी सी जो रहेगा हकीकत वो जो बताएंगे कर देना है। 01 डाले हैं तो 1 दाना है, आपको भी मतलब जो बताएंगे वो करना है। चलिए अब आवासीय भूमि के बारे में जानते हैं। आवासीय भूमि, आवासीय भूमि में यहाँ कोडिंग क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। चलिए अब आवासीय भूमि का कोडिंग देखते हैं क्या है। आवासीय भूमि, यहाँ आइए देखिए आवासीय भूमि का जब हमने कोडिंग देखा 0 में 01 है, 0 से अधिक और 5 डिसमिल तक तो 2 है। इसी प्रकार से आगे है 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक 3 है। तो हमारा जो कैंडिडेट था उनको कोडिंग 2 पड़ा है, तो इसका मतलब है कि 0 से अधिक और 5 डिसमिल तक है तो 02 देना है। चलिए देखिए है ना,
आवासीय स्थिति में 0 डाले हैं, आवासीय स्थिति में 0 डाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को क्लियर करते हैं। सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय दोस्तों, तो सभी स्रोतों से मासिक आय के लिए क्या करना है, इसके लिए भी कोडिंग देखना है। देखिए यहाँ आइए, सभी स्रोतों से मासिक आय, ठीक है, सभी स्रोतों से मासिक आय के बारे में जब हमने देखा तो जो हमको बताएं उनके अनुसार से जब हमने पूरा जानकारी लिए तो इसमें 0 कोड 2 दिखा रहा है, रुपये 6,000 से अधिक और 10,000 तक। देखिए रुपये 6,000 से अधिक और 10,000 तक, तो 2 है कोडिंग, है ना। तो यहाँ ना जिनका हमने सर्वे किया तो 0-2 कोडिंग बताएं, मतलब बताएं क्या, हमने खुद जांचा तो देखा तो 0-2 कोडिंग आया, तो 0-2 कोडिंग दिया। अब क्या है आगे, आधार संख्या स्वेच्छा से है, यदि देते हैं तो भी सही, नहीं देते हैं तो भी सही, लेकिन फ्रेशिंग आपको लिखना है, बिल्कुल फ्रेशिंग। यहाँ आपको आधार संख्या उनका यहाँ से लेके वहाँ तक दर्ज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक व्यक्ति का, इनके परिवार का, यहाँ देखिए कितना संख्या था, 6 संख्या था इनके परिवार में, 6 में से आपने एक व्यक्ति का पूरा सर्वे कर दिया। अब उनके फैमिली में बचे 5 लोगों का भी करना है। उसी प्रकार से आपको अब देखिए, आइए क्रम संख्या 1 का हो गया, अब क्रम संख्या नीचे उतरेंगे तो 2 का करेंगे। अब 2 का करेंगे क्या, तो अपने खुद कर लिए तो उनका फैमिली का होगा ना, तो उनका फैमिली का नाम रेखा देवी। चलिए अब रेखा देवी के पति का नाम क्या है, अब देखिए रेखा देवी के पति का नाम हो गया अरुण कुमार रजक। अब इनका क्या है कोडिंग, परिवार के प्रधान से संबंध कहता है, परिवार के प्रधान से संबंध है, तो संबंध में क्या होगा हम कोडिंग देख लेंगे ना, संबंध क्या कहता है। यहाँ आकर के फिर से संबंध देखेंगे दोस्तों। देखिए प्रधान से संबंध स्वयं खुद थे, और उनका जब संबंध पति है, उनका पति है, जब हमको पता चल गया कि उनका पति है, पत्नी है, तो क्या है 2 डालेंगे, 2 डालेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। जब खुद स्वयं मतलब प्रधान से संबंध कर रहा है तो 2 है तो 2 डालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम 2 डाल दिए, संबंध में क्या कर दिए 2 डाल दिए। अब आयु वर्षों में है, आयु वर्षों में है, जितना हमको लगभग बताएं तो 0 30 हो गया तो 0 30 डाल दिए, यानी कि 30 वर्ष बताएं तो 0 30 हो गया तो 30 डाल दिए। लिंग है तो लिंग का क्या, पुरुष का देखिए क्या था, पुरुष का क्या था 1 था, स्त्रीलिंग का 2 था, तो 2 डाले हैं यहाँ पे। देखिए लिंग का 2 डाले हैं। इसी प्रकार से आगे वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति क्या था, लिंग का हो ही गया, वैवाहिक स्थिति देख लेंगे। जब खुद हैं दोनों पति पत्नी जिंदा तो ऑटोमेटिक है, जब पति का हुआ 2, यहाँ देखिए जब पति को हो गया 2 तो पत्नी का भी ऑटोमेटिक 2 ही हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। और धर्म जब हैं, हाँ ऐसा भी बदल सकता है धर्म, ऐसा कि नहीं, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, ईसाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो धर्म जानकारी लेकर के अगर हिंदू हैं तो 1 ही डाल लेंगे। देखिए ऊपर में भी 1 डाला हुआ है हिंदू और नीचे में भी 1, कोड डायरेक्टरी में आपको पता है चल ही जाएगा धर्म क्या है ना। यहाँ ये हिंदू के लिए 1 है, मुस्लिम के लिए 2 है, इस्लाम ईसाई के लिए 3, सिख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना, धर्म क्लियर हो गया। अब देखिए जाति जब हमने पूछा उनका तो वो भी बताएं कि धोबी ही है, दूसरा जाति नहीं है। चलिए तो धोबी के लिए बार बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डैश भी मार सकते हैं, वो आपको ज़रा सा अच्छा लगेगा देखने में, बार बार लिखना जरूरी नहीं, इतना सभी लोग समझ ही जाएंगे। चलिए अब जब इनका कोडिंग धोबी का 095 था, जब धोबी ही है तो 95 इनका भी कोडिंग आ गया। अब पढ़े लिखे की योग्यता में आ गए, पढ़े लिखे में अनपढ़ निरक्षर हैं तो 0-1 हो गए। कार्यकलाप में आइए, कार्यकलाप में देखिए कार्यकलाप कह रहा है तो यहाँ 14 डाला हुआ था। कार्यकलाप का कोडिंग हम देख लेंगे कि क्या है कोडिंग, कोडिंग वो अपने खुद बताएंगे कि क्या करना है, वो बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो कार्यकलाप का कोडिंग देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हम गृहिणी हैं, तो गृहिणी में कोडिंग देखिए क्या है 14 है ना, गृहिणी का कोडिंग 14 है, देखिए है ना 14, गृहिणी का कोडिंग 14 है। तो हमें क्या यहाँ पे देना है आपको दोस्तों 14 दे देना है। देखिए हमने 14 दे दिया। इसी प्रकार से आपको आवासीय स्थिति को देखना है।
आवासीय स्थिति जब ऑटोमेटिक, जब पति का आवासीय स्थिति 02 कोडिंग है तो पत्नी का भी ऑटोमेटिक 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये आवासीय स्थिति उत्तराधिकारी तो है ना, बनेंगे ना। जब पति का है आवासीय स्थिति सही तो पत्नी का भी तो सेम टू सेम वही ना होगा, नहीं रहने के बाद ना अलग होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन दूर, क्लियर हो गया। अस्थाई प्रवासी स्थिति सेम टू सेम यही, जो ऊपर में उनका है पति का, पत्नी का अलग हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सो है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर में अस्थाई में बिहार से दूसरे राज्य में काम करें, चाहे बिहार से दूसरे जिला में काम करने जाएं तो उसका कोडिंग बदल जाएगा, और ये खुद अपने घर पर रहेंगे तो थोड़ा सा तो यहाँ कोडिंग बदलेगा ही ना, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे, कंप्यूटर तो 03 जब पति को नहीं है तो पत्नी को भी नहीं है तो 03 ही दिए, अगर रहता तो अलग हो जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं के बराबर में चलना है। इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। मोटरयान पति के पास नहीं था, कोडिंग में 06 डाला गया तो पत्नी का भी 06 ही डलाया, क्योंकि है ही नहीं, अगर रहता तो यहाँ पर बदल जाता, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, लेकिन नहीं है तो 6 ही डलाया है। कृषि भूमि पति के पास 1 कोडिंग गया है तो पत्नी के पास भी 1 ही है। कृषि भूमि जब पति के पास है ही नहीं तो पत्नी के पास कहाँ से, हो भी सकता, रह भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं, जो रहेगा सेम टू सेम चलेगा। उसी प्रकार आवासीय कृषि भूमि जब पति के पास 02 कोडिंग यानी शून्य था, 02 कोडिंग में क्या था, 02 कोडिंग में क्या था, आवासीय है ना, 16 नंबर में आइए, 02 कोडिंग में 0 से अधिक और 5 डिसमिल तक है, तो जब पति के पास इतना है ज़मीन तो सेम टू सेम उन्हीं का अधिकार के न होगा, क्योंकि उत्तराधिकारी हैं तो होगा ही होगा, सेम टू सेम। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, यहाँ आइए, यहाँ 2 ही होगा। फिर अब आइए, सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय। देखिए अब पति का 2 पड़ा था, क्योंकि वह क्या कर रहे थे, 6,000 से 10,000 महीना कमा रहे थे, लेकिन पत्नी का 8 पड़ गया कोडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आइए, यहाँ समझते हैं कोडिंग 17 में। देखिए कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं है, 08 देना। तो इसके लिए क्या, कार्यकलाप कोड, यहाँ कार्यकलाप कोड में देखिए 13 से 15 में 13, 14, 15 यानी 13 से 15 तक में लागू नहीं है, 8 देना है, यही सेम टू सेम। क्योंकि ये गृहिणी है इसलिए 14 कोड पड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर 8 पड़ गया है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपको मेरे दोस्तों, आप अनपढ़ तो नहीं हैं, पढ़ल हैं, समझ ही गए होंगे कि इतना सा आप पूरे समझ गए होंगे कि कार्यकलाप कोड इसलिए ही दिया गया है 13 से 15 लागू नहीं है, जिसका एक अलग कोड बना दिया है 08 के लिए। लेकिन हकीकत में जो काम करे, अगर विद्यार्थी रहेगा तो 13 रहेगा, गृहिणी है तो 14 है, कुछ नहीं है तो 15 है। इसलिए कार्यकलाप कोड इनका जरा देख ही लीजिए, 10 नंबर में क्या दिए हैं, कार्यकलाप कोड। यहाँ आइए 14 दिए हैं ना, ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि 14 जब दिए हैं तो गृहिणी है, तो गृहिणी के लिए यहाँ पर क्या दिए हैं, 13 से 15 तक में। यहाँ देखिए 13 से 15 तक में 08 दिए हैं, और 13 से 15 कहाँ है, कार्यकलाप में है ना, 13, 14, 15, गृहिणी है 14, तो इसलिए 8 पड़ा है। अब कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप आसानी से कर लीजिएगा, हमको विश्वास है। चलिए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, फ्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके सेवा में हाजिर रहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाकी रह गया इधर आधार संख्या स्वेच्छा से। अब स्वेच्छा से दीजिए, जो मतलब नंबर आधार उनका रहेगा यहाँ पे डालना, अगर देते हैं तो, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, स्वेच्छा से। अब चलिए, अब हमने 6 परिवार में देखिए हमने 6 परिवार क्या, कुल सदस्यों की संख्या 6 में से 2 व्यक्ति का यानी उनके परिवार में 2 लोगों का हमने सर्वे बिल्कुल आराम से कर लिया। इसी प्रकार सेम टू सेम नीचे उतरेंगे। अब क्रमांक नीचे 2 के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चा अब आ गया इनका लगता है, हाँ अब ये पति पत्नी होगी, अब ये चारों लगता है बच्चा ही है। चलिए अब बच्चा क्या नाम है, श्वेता कुमारी। चलिए श्वेता कुमारी के पिताजी का क्या नाम है, देखिए हमने डैश से डैश का मतलब इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक ही अक्षर को बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि आपको मन है तो लिख दीजिए, लेकिन डैश दे करके थोड़ा सा सुंदर लगता है, देखने में पता चलता है।
तो हमने डैश दे करके काम निकाल दिया। सेम टू सेम यही है, अरुण कुमार रजक, पिता का नाम अरुण कुमार रजक। अब इनका क्या है, परिवार के प्रधान से संबंध। अब संबंध के कोडिंग में जा कर के देखते हैं क्या है, पुत्री पुत्र के लिए 03 कोडिंग देना है। चलिए अब क्लियर हो गए होंगे दोस्तों यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, 03। अब आयु वर्षों में है, आयु वर्षों में क्या, इनका 13 वर्ष है तो 13 वर्ष। फिर क्या है, लिंग है, लिंग क्या देखना है, स्त्रीलिंग है तो 02 कोडिंग देना है। काम करते करते भी आपको याद हो जाएगा कि किसका कोडिंग क्या है, 2 है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वैवाहिक स्थिति को देखेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या है, पति पत्नी का तो था वैवाहिक स्थिति, तो दे दिया गया, शादीशुदा दोनों थे तो दोनों 2 पर गया। अब बच्चा का क्या है स्थिति, तो 01 है। तो कोडिंग में ज़रा सा देख लेते हैं 01 में क्या है, अविवाहित 01। क्लियर हो गए, बच्चा है तो शादी तो नहीं न होगा अभी वर्तमान में, बड़ा होगा तो होगा, सबका होता है शादी भाई दोस्तों। चलिए समय पर होता है सबका। चलिए यहाँ हो गया, 1 पर गया। अब धर्म में आइए, जब माता पिता का धर्म हिंदू था तो बच्चा का भी धर्म हिंदू ही हो गया ऑटोमेटिक। इसमें ज़्यादा पूछने का बात नहीं, हर एक, हाँ थोड़ा सा नोट कीजिएगा, कुछ बातों को आप खुद से भी सोल्व कीजिएगा, न कि हर बार में पूछना अच्छा तो नहीं होता है। कुछ कुछ बातों अपने आप सीधा होने लगता है। हर बार पूछते रहिएगा तो सामने वाला कहेगा कैसा है, हर बार पूछते रहता कुछ भी। चलिए कुछ भी समझ में, चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलिए अब देखिए, अब ये माता पिता धोबी थे तो बच्चा थोड़े ना हो जाएगा अलग, धोबी ही रहेगा। चलिए अब यहाँ कोडिंग हो जाएगा, जो सेम टू सेम ऊपर माता पिता का था नीचे भी बच्चा का आ गया। चलिए अब आगे शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता 06 है, कोड डायरेक्टरी के अनुसार से आपको शैक्षणिक योग्यता भी देना है। देखिए कोड डायरेक्टरी, शैक्षणिक योग्यता ना, कोड डायरेक्टरी आपको विभाग उपलब्ध करा देगा। तो जो रहेगा, बचवा था अभी 7 में, तो 7 का जो था शैक्षणिक डायरेक्टरी के अनुसार 6 पढ़ रहा है तो 6 पढ़ें। उसी प्रकार से अब आइए कार्यकलाप, बच्चा क्या कर रहा है, 13 पढ़ा है, 1 3 13। तो कार्यकलाप का कोडिंग में हम देखते हैं कार्यकलाप। यहाँ आइए, कार्यकलाप में कोडिंग में क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, देखिए 13 है ना, 13 है, 13 दिए हमने, क्या किया यहाँ 13 दे दिया, देखिए है ना, बच्चा का 13 दे दिया। इस प्रकार से आगे आवासीय स्थिति, जब माता पिता का आवासीय स्थिति सेम था तो बच्चा का भी सेम ही हो जाएगा, अलग नहीं न होगा, क्योंकि अधिकार माता पिता का, कुछ भी संपत्ति पर अधिकार बच्चा का ही होता है, उत्तराधिकारी बच्चा ही बनता है जब तक माता पिता के साथ रहते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। आवासीय स्थिति सेम टू सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगर बदलेगा तो हो सकता है माता पिता अपने नाम पर कुछ नहीं रखे हुए, बच्चा के नाम पर बहुत सारा दे दिए, तो हो सकता है यहाँ पर बदल सकता है, कोई डायरेक्टरी कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब अस्थायी प्रवासी स्थिति, बच्चा क्या माता पिता के साथ में ही रह रहा है तो सेम टू सेम यही चलेगा, अगर हो सकता है बाहर में रहे तो उसका अलग हो जाएगा कोड डायरेक्टरी के अनुसार, क्योंकि यहाँ भी कोड डायरेक्टरी के अनुसार दिया हुआ है ना कि बच्चा कुछ भी मतलब लोग अस्थायी प्रवासी ने बिहार के अन्य राज्य पर नौकरी या रोजगार, बिहार के अन्य राज्य स्थान पर शिक्षा, कुछ भी हो सकता है। शिक्षा में रहेगा तो 3 पड़ेगा, साथ में रहेगा अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार, कुछ भी मतलब जो रहेगा डायरेक्टली वो अनुसार से आपको देना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, बदल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वही रहेगा। चलिए अस्थायी प्रवासी स्थिति में आते हैं, वही सेम टू सेम जो हमने देखा वही चीज़ वह है। आवासीय स्थिति को देख ही लिया, अस्थायी प्रवासी स्थिति को अब हम लोग देख रहे हैं, एक ही है, क्योंकि माता पिता के साथ में रह रहा है, बाहर नहीं है तो सेम टू सेम कोड गया। कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, जब माता पिता के पास नहीं है, बच्चा के पास रहता तो बदल जाता, नहीं है तो 3 दिया गया है। मोटरयान है, अगर रहता तो बदल जाता, यहाँ कोडिंग नहीं है तो 6 दिया गया है, नहीं है। इसी प्रकार कृषि भूमि जो है मतलब शून्य है तो 0 दिया गया है, बचबों का भी नहीं है, हो सकता अगर रहता तो यहाँ भी बदल जाता, 3 भी पढ़ सकता था, 4 भी पढ़ सकता था, नहीं है तो नहीं पढ़ा है। आवासीय भूमि है, आवासीय भूमि अगर है, अगर 0 से 5 डिविजन कुछ भी 2-3 डिसमिल है तो 02 पड़ा है तो आप बच्चा का भी 2 पड़ेगा। अगर रहता, क्योंकि माता पिता के उत्तराधिकारी है ना तो रह भी सकता है, 02 ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगर नहीं रहता तो नहीं पड़ता। चलिए सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से मासिक आय
तो बासी का बच्चा क्या कर रहा है, 08 पढ़ा है कोडिंग। 08 कोडिंग पढ़ने का क्या मतलब है, यहाँ जरिए आकर के देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ है कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं है, 08 कोडिंग 17 नंबर में हम लोग पहुँच गए हैं ना। तो जब यहाँ आके देखते हैं 13 से 15 लागू नहीं है, तब बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ रहा है। तो 013 कोडिंग पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर 08 पढ़ा है। यहाँ 08 पढ़ा, देखिए 013 से 15 लागू नहीं, 08 पढ़ा है, इसलिए 08 पढ़ा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 08 पढ़ा यहाँ। और आधार संख्या जब बच्चा को मांगे तो स्वेच्छा से अगर दे दिए हैं तो ठीक है, तो जो भी आधार संख्या रहेगा यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा। सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाते हुए आप एक परिवार को आसानी से एक फॉर्मेट पर, ओनली वन फॉर्मेट पर एक ही परिवार रहेगा, वन फॉर्मेट पर मेरे दोस्तों एक ही परिवार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सेम टू सेम यही प्रक्रिया आपको अपना करके। हाँ, नीचे में ज़रा सा एक पॉइंट दे देते हैं कि देखिए यहाँ क्या कहता है, परिवार के प्रधान का क्रम संख्या है 1। तो परिवार का प्रधान के क्रम संख्या देखिए है ना, प्रधान का 1, तो यहाँ 1 पड़ा, यहाँ 1 पड़ा। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर कर दिया गया, अंगूठे का निशान का अंगूठे का निशान कर दिया गया, और जो तारीख को आपने काम किया उनका उस तारीख को डाल दिया गया। अब यहाँ प्रगणक जी साइन करेंगे और यहाँ पर्यवेक्षक साहब साइन करेंगे। और यहाँ इसलिए ये हम